चलिए बेटा, आपका जो सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन नंबर है अगला 6, वो क्या कहता है? अ कॉइन इज टॉस 200 टाइम्स। एक सिक्के को 200 बार उछाला जाता है। सिंपल है भैया। इफ हेड अपीयर्स 120 टाइम, और हेड उनमें से क्या आ जाता है 120 बार आता है। आप देखो एक सिक्के को उछालोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इन्होंने भाई साहब ने क्या काम करा, 200 बार सिक्के को उछाला और हर ऑब्जर्वेशन में नोट करा कि कितनी बार हेड आ रहा है, कितनी बार टेल आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने देखा कि जो हेड है 120 बार आया है, तो भैया 200 बार तो कुल करा है, तो इसमें से 120 बार तो हेड आया, तो टेल कितनी बार आएगा? तो 200 में से 120 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 80 बार आया होगा ना। सिंपल सा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो टेल ऑप्टेन करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, देखो बेटा कैसे करते हैं इसको। सॉल्यूशन है, सिंपल है। अगर मैं आपको एक टेबल के बारे में समझा दूं तो इन्होंने जो क्या काम करा है बेटा, अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, यहाँ से देखो आप कि अगर हम बात करें इधर से कि जो हेड और टेल की जो प्रोबेबिलिटी है कितनी आई है, ठीक है। जैसे ये देख लो आप, यहाँ हेड लिख देता हूँ। हेड कितनी बार आया बेटा? हेड आया है इनों के पास में 120 बार, और जो टेल आया है वो कितनी बार आया है? वो आया है बेटा, बचा कितना 120 में से 80 आएगा। या आप ऐसे सोचो, यहाँ टेबल बना दो सिंपल, और एक और यहाँ बना दो। तो यहाँ लिख दो आप हेड और यहाँ लिख दो टेल। तो हेड कितनी बार आया बेटा? 120, और जो टेल है वो कितना आ जाएगा? 80 बार आ जाएगा। सिंपल है। तो यहाँ टोटल आउटकम कितना दिया है बेटा? टोटल आउटकम जो दिए है n इक्वल टू कितने दिए बेटा? 200 टाइम्स वो करा। तो नंबर ऑफ हेड कितने हैं बेटा? नंबर ऑफ हेड्स कितने ऑब्टेंड हुए बेटा? हेड्स कितनी बार आए हैं? वो आए हैं 120। तो नंबर ऑफ टेल्स जो हुए बेटा वो कितनी बार आए होंगे बेटा? 200 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 बार आए होंगे। अच्छा, जिसकी इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसके फेवरेबल केसेस को हम एम से कंसीडर कर दें। तो क्या गेटिंग, ये डेफिनेशन दी है बेटा मैंने, गेटिंग टेल। तो टेल ऑप्टेन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो भैया टेल की जो काउंटिंग है वो कितने यहाँ पे 120 है। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई वो हो गई बेटा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हो गई हमारी इवेंट ई की, वो हो गई फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। यानी 80 को आपको डिवाइड करना है 200 से, तो ये सिंपल आ जाएगा बेटा आपका 10 से 10 कैंसिल, और 4 से कितना आ जाएगा बेटा? 4 से 2, और 4 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 टाइम, मतलब 5 से नहीं, मतलब 5 टाइम। तो देखो बेटा 4 को डिवाइड करें तो 4 दूनी यानी 4 2 8 होता है, और यहाँ 0 तो कैंसिल हो गया तो 20 बचा। तो 4 5 हमारा क्या होता है? 20 होता है। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए बच्चों, आपका जो क्वेश्चन नंबर अगला है सपोर्ट मटेरियल का वो है 7। कह रहा है व्हाट इज़ द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट। भैया ये तो डायरेक्ट इन्होंने लॉ ही पूछ लिया, और मैंने इससे पहले कुछ क्वेश्चनों में ये बात बताई थी। किसी प्रोबेबिलिटी का होना और ना होने का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है। यानी आपको मैंने बताया था बेटा, किसी इवेंट का हैपनिंग का और उसी इवेंट की जो नॉट हैपनिंग का जो सम होता है, यानी नॉट हैपनिंग ऑफ ई जो होता है वो उन दोनों का सम क्या होता है? 1 होता है। यानी मैंने आपको ये भी बताया था, आप इसको चाहे ऐसे लिख सकते हो, ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इसका जो सम है 1 है। या आप यूँ भी लिख सकते हो बेटा इसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस बार का यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू 1 होता है ना। अगर आपको ये बात सिद्ध करनी है तो मैं आपको बताऊं सिंपल तरीके से। जैसे देखो, आपको मैं प्रूफ एक तरीके से क्वेश्चन के जरिए समझा देता हूँ। मान लो हमारे पास में एक पासे को फेंका गया जिसके 1 2 3 4 5 6 आ गया, ठीक है। तो टोटल आउटकम कितने आ गए बेटा? टोटल आउटकम है 6। अगर मैं किसी इवेंट को बोलता हूँ इवन नंबर को, भाई इवन का जो उल्टा होता है, भाई इवन होगा तो ऑड नहीं होगा, और ऑड होगा तो इवन नहीं होगा ना। तो इवन नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आएगी आपके हिसाब से? देखो बेटा, इवन नंबर कौन कौन से? एक तो हमारा 2 है, 4 है और 6 है। तो यानी 3/6 यानी 1/2 आ गई। क्लियर है? अच्छा, ये अब मैं नॉट
ई, नॉट ई को मैं ई बार से शो कर रहा हूँ, तो नॉट ई का मतलब होता है ऑड नंबर गेटिंग करने का, ऑड नंबर प्राप्त करने का। भाई भाई इवन ना होने का मतलब क्या हो गया, भाई नंबर इवन ना हो तो उसका मतलब वो ऑड ही होगा ना। तो उसके फेवरेबल जो केसेस हैं वो कौन कौन से हैं, आप देखो बेटा, 1 2 और ये भी 3 है, तो 3/6, तो ये हो गया हमारा बेटा 1/2 हो गया। अच्छा, दोनों को ऐड करो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, कितना हो गया बेटा 1/2 प्लस 1/2। तो आधा और आधा कितना होता है बेटा, आधा और आधा क्या होता है बेटा 1 होता है, और मैंने इसको बार से शो कर दिया इस वाले क्वेश्चन को, तो ये 1 ही नहीं आ गया। तो कैसे भी करो, अगर आपको चाहिए वैसे भी आप पता चल जाएगा आपको, वैसे भी मैंने इसका प्रूफ m और n की फॉर्म में भी करा रखा है। तो आप हमेशा याद रखना बेटा, किसी इवेंट का होना प्लस ना होने का जो सम है वो हमेशा 1 होता है। क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपका अगला क्वेश्चन है सपोर्ट मटेरियल का, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। कह रहे किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की जो सभी पॉसिबल वो हैं हमारी मतलब इवेंट है, उनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा। बेटा ऑब्वियसली 1 होगा। आपको मैंने बताया था कि इसी प्रोबेबिलिटी का होना प्लस किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी का सम होने का और ना होने का जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। सेम इसी केस के अंदर क्या होता है कि अगर हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट के अंदर डिवाइड करें और उन सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो वो सम भी क्या आता है 1 आता है। तो आप इसका सिंपल सॉल्यूशन तो लिख सकते हो आंसर डायरेक्टली कि भाई इसका आंसर 1 है। लेकिन अब तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई मैंने ऐसे डायरेक्टली 1 कैसे लिख दिया, मुझे कुछ दिमाग में आ रहा होगा, आपको मैं कुछ इस तरीके से करके दिखाऊं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो चलिए करते हैं। मान लेते हैं आपने एक डाई को थ्रो करा, तो जो पॉसिबल आउटकम होंगे, उसके पॉसिबल आउटकम्स जो हो गए, जो पॉसिबल आउटकम हो गए वो हो गए, देखो बेटा 1 आ सकता है अपर फेस पे, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यही सो आ सकते हैं ना। अब मानो मैंने इसको कितनी इवेंट में, चलो 2 टोटल एलिमेंट्री इवेंट में डिवाइड कर रहा हूँ। वैसे तो आप इसको जितनी मर्जी एलिमेंट्री इवेंट में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम अभी उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे कि कितने में डिवाइड करें। और आप 11th क्लास में सीख सकोगे कि भाई अगर जितने नंबर ऑफ आउटकम है उसके अकॉर्डिंग हम कितनी उसको एलिमेंट्री इवेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बट फिलहाल बात क्या है कि मान लो मैंने इसको 2 टोटल इवेंट्स में डिवाइड करा, ठीक है भाई, सारी इसका सम पूछ रहा है, तो मैंने मान लो 2 में डिवाइड करा। तो पहली जो इवेंट है प्रोबेबिलिटी है वो इवन नंबर की है। तो इवन नंबर बेटा कौन कौन सा है इसके अंदर, 2 4 और ये 6, तो टोटल हमारे 6 हैं आउटकम, और जो इवन है वो कितने हमारे 3 हैं, तो 1/2 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। अब मैं बात कर रहा हूँ ऑड ऑब्टेन करने की। ऑड ऑब्टेन की बात करें तो ऑड नंबर ऑफ कितने हैं इसके अंदर, 1 2 और ये 3, तो वो भी 3/6, यानी ये आ गया 1/2। अब देखो बेटा एक इवेंट ये थी इवन आना और एक थी ऑड आना। अब इन दोनों का सम फाइंड करते हैं, इवन और ऑड का। हमने दो एलिमेंट्री इवेंट्स में डिवाइड करा इसको हमने मेन, तो कितना का 1/2 प्लस 1/2, एलिमेंट्री नहीं मतलब है तो वो कंबाइंड है, लेकिन हमने सिर्फ 2 इवेंट में इसको ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया हमारा 1 ही आ जाएगा, है ना। तो भी आंसर 1 आता है। अगर आप बात करो कि मैंने चलो भाई इस तरह से क्लासिफिकेशन नहीं करा, मैंने क्या करा बेटा, हर एक जैसे अब देखो दूसरा सेकंड तरीका देखो, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड तरीके देखो कि डाइस को ही फेंका हमने, ठीक है। तो अब जो एलिमेंट्री इवेंट है 1 2 3 4 5 6 ही है, ठीक है। लेकिन अब मैंने इसको क्या करा, 6 इवेंट में डिवाइड कर दिया। कैसे कि 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना। अगर मैं 1 आने की जो इवेंट मानूँ, मान लो E1 है, वो कितनी आएगी 1/6। अच्छा, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 की बात करूँ, यानी ये सब्सक्रिप्शन में जो लिख रहा हूँ उसी को ऑप्टेन की बात कर रहा हूँ, तो वो भी आएगा 1/6, क्योंकि भाई 2 भी तो एक ही है इनके पास में। और अगर मैं बात करूँ गेटिंग 3 की बात करूँ, तो 3 भी कितना बेटा हमारा एक ही है, तो नीचे 6 ही आएगा। और अगर मैं ऑप्टेन करने की बात करूँ एलिमेंट्री इवेंट कौन सी, 4 आने की, तो 4 कितना एक है और टोटल आउटकम कितने 6 है। अगर मैं इसी तरीके से बात करूं 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी है, 5 भी 1 है और टोटल 6 है। और अगर मैं बात करूं कि 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है, भाई 6 भी एक ही है और टोटल आउटकम कितने हैं 6 ही है। भाई 6 काउंटिंग में तो एक ही है ना,
और टोटल आउटकम हमारे डिवाइड में आते हैं हमेशा। अब ये मैंने क्या करा, इस सेकंड केस में इसको टोटल 6 एलिमेंट्री इवेंट में डिवाइड करा है। तो अब मैं इन सारी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी इवेंट E1 की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की प्लस E3 की बात करो प्लस E4 और प्लस E5 की और प्लस E6 की बात करो तो कितना आएगा बेटा आपके पास में? देखो ये आएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस देखो 1 2 3 4 5 और ये 1/6। अगर आप इसमें एलसीएम लोगे 6 तो ये आ जाएगा बेटा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6। तब भी बेटा क्या आएगा बेटा 6/6, इट मीन्स तो भी तो 1 आएगा। यानी आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को क्या करो, कितनी भी इवेंट में एलिमेंट्री इवेंट्स में डिवाइड कर दो या किसी कंबाइन इवेंट में भी डिवाइड कर दो तो उन सब की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो ऑलवेज 1 ही आना है। तो आपको दो बातों को ध्यान रखना है, एक तो किसी इवेंट का होना प्लस ना होने का सम भी 1 होता है, और उसमें जो सारी जो पॉसिबल इवेंट है, जितनी भी पॉसिबल डिफरेंट होनी चाहिए सारी के सारी, जितनी भी पॉसिबल डिफरेंट इवेंट है उन सब का भी जो सम आता है प्रोबेबिलिटी का वो भी क्या होता है 1 होता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप इसे नोट कीजिए। चलिए बेटा आपका जो सपोर्ट मटेरियल का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन थ्रोइंग अ डाई। अगर एक डाई को फेंका जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पर प्राइम नंबर आ जाए। सिंपल है बेटा ये तो। चलो करते हैं बेटा क्वेश्चन को। तो ऑन थ्रोइंग ए डाई पॉसिबल आउटकम कितने हो गए बेटा? पॉसिबल आउटकम्स को बेटा इवेंट भी कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। वो हो गए करली ब्रेसेस बनाते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इनकी काउंटिंग तो बेटा 6 है। अब बात करते हैं इवेंट, मान लेते हैं ई एक इवेंट है गेटिंग, यहाँ लिख देते हैं बस थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देते हैं, गेटिंग प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर गेटिंग करने की हमें इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आप बताओ कि वो जो एम है इसके फेवरेबल केसेस कितने प्राइम नंबर। देखो पहला प्राइम नंबर हो गया 2, दूसरा हो गया 3 और तीसरा हो गया 5। प्राइम नंबर वो होते हैं ना बेटा जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1 होते हैं। या कहा जाए कि अगर हम जोड़ी के अंदर बात करें को प्राइम की, तो को प्राइम में तो हमारा HCF 1 आता है। लेकिन अगर हम सिंपल प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर का मतलब होता है जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो और 1 से हो। तो यहाँ पे सिर्फ 2 है, ऐसा 3 है और 5 है। तो गिनती में कितने हो गए बेटा? ये 3 हो गए। देखो 1 2 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा? प्रोबेबिलिटी में क्या लिखते हैं बेटा? सबसे पहले ऊपर m यानी फेवरेबल केसेस और टोटल नंबर ऑफ केसेस यानी 3/6 की बात करें तो ये आ जाएगी बेटा आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगी। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आप इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा आपका जो अगला क्वेश्चन है सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10वां क्वेश्चन कहता है अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए टेल। कह रहा है कि एक कॉइन को एक बार टॉस किया जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल आ जाए। भैया 2 ही आउटकम होते हैं अगर सिंगल कॉइन को अगर टॉस करा है। तो मैंने आपको बताया था बेटा या तो आइदर हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल आउटकम है 2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ऑब्टेन करने की कितनी जाएगी भाई? टेल कितना है? 1 ही होता है और टोटल आउटकम कितने बेटा हमारे 2, तो यानी ये 1/2 ही आ जाएगी। बस सिंपल है। ठीक है, चलिए बेटा इसको नोट कीजिए, मैं आपको अगले क्वेश्चंस कराता हूँ।